हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रंजन और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने मन को नियंत्रित कैसे करें। और यह मन जो है बहुत दिशा में भागता रहता है। कभी अचानक दिल करता है या मन करता है कि ये करें, फिर मन करता है वो करें। और इसको इंग्लिश में एक वर्ड है इसके लिए जिसको कहते हैं मूड स्विंग्स। तो मूड स्विंग्स जब आते हैं तब क्या होता है कि तुरंत तुरंत मन भागता रहता है, कुछ ये करने का, कुछ वो करने का। लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो और हमारे मन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और ये सारे जब पार्ट्स फंक्शन करना शुरू करते हैं तब हमारे मन में एक बात आती है। तो इन सब पार्ट्स के संयोग से जो बात आती है हमारे मन में, तो फिर कुछ करने का मन करने लगता है हमारा। लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिसका बाद में हमें अफसोस होता है। तो पहली बात है कि मन को कंट्रोल करने के लिए पहले आपको अपनी अलग सोच बनानी पड़ेगी। क्योंकि आप दूसरे से सीख सकते हैं, अच्छी बात है, आप सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको कॉपी आप करते हैं तो उसमें आपकी पर्सनालिटी कहीं दिखाई नहीं देती है और आपका व्यक्तित्व तो कहीं गुम हो जाता है। तो इसीलिए अपनी सोच में जीना सीखना चाहिए इंसान को। और आपकी अलग सोच भी है, कोई बात नहीं है। अगर आपकी सोच में दम है तो आज नहीं तो कल लोग आपकी बातों को मानेंगे। दूसरी बात होती है कि आप ये सोचिए कि आप जब कोई भी काम करते हैं तो सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, बुरा से बुरा मतलब क्या हो सकता है। जब यह बात आपके मन में आ जाती है तो फिर आप हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं। तो इसीलिए आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर बुरा से बुरा भी कुछ होगा तो आप उसके लिए अपने को कितना तैयार रखते हैं। तो इसीलिए इसी को कहते हैं इंग्लिश में वर्स्ट सिनेरियो। तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात होती है कि जब आपको चिंता होती है तो चिंता हमेशा करने से आपकी एनर्जी का लेवल लो हो जाएगा। आपकी ऊर्जा जो है वह अपना पूरा कार्य नहीं कर पाएगी। तो इसलिए सोचने का एक वक्त निकालिए कि किस समय आप सोचेंगे। और अधिकतर काम आपका आपके कर्म में होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि 5% या 10% चिंतन पे समय लगाना चाहिए, लेकिन 90% जो है वो एक्शन पे होना चाहिए। क्योंकि हमारा किया हुआ ही सबों को दिखाई देता है और हमें भी एहसास होता है अपनी क्षमता का। तो इसीलिए कर्म में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और हम अपनी एनर्जी का 90% अगर कर्म में लगाते हैं तो हम बहुत आगे ज़िंदगी में निकल सकते हैं। दूसरी बात होती है कि थोड़ा समय निकालना चाहिए और टहलने के लिए निकल जाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम टहलने के लिए निकलें तो किसी से मिलना है तभी हम टहलने के लिए निकलें। बस यूं ही मन को फ्री रख के एक खुली हवा में जीने का एहसास जो होता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस यूं ही टहलने निकल जाइए। थोड़ा आप टहल कर आएंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा और एक ताजगी सी आपको महसूस होगी। इसीलिए टहलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात होती है कि आपको अपने आप में विश्वास करना पड़ेगा कि आप बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं। आप तैयार हैं। यदि अगर कोई पॉजिटिव चेंज लाइफ में आता है तो आप उसके लिए तैयार रहते हैं। और हर एक मॉडर्न जो मैन है उसको तैयार रहना चाहिए कि यदि अगर परिवर्तन प्रगतिशील है, अगर पॉजिटिव चेंजेस अगर आ सकते हैं ज़िंदगी में तो उसके लिए इंसान को भी अपने आप को चेंज करना चाहिए। क्योंकि समय बीतता रहता है और समय का यू टर्न नहीं होता है। ट्रैफिक में तो यू टर्न होता है, हम वापस आ सकते हैं, लेकिन समय का यू टर्न नहीं होता है और आप बखूबी जानते हैं। तो इसीलिए आप बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए और अपने आप पे विश्वास रखिए, जिसको कहते हैं आत्मविश्वास। तो जब आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह चलने लगती है। दूसरी बात होती है
कि आप पॉजिटिव रहें अपनी योग्यताओं के बारे में। आप में जो भी कैपेबिलिटी है, आपकी जो भी क्षमता है, आपकी जो भी योग्यता है, उसमें आपको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए एक आशा मन में होनी चाहिए। एक गाना भी है ना, मन में हो विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसीलिए कहते हैं कि बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर एबिलिटीज, मतलब अपनी योग्यताओं के बारे में आशावादी रहिए और अपनी क्षमता पर विश्वास करिए कि आप आगे बहुत सारी संभावनाएं जो होती हैं उनको आप हकीकत में बदल सकते हैं। दूसरी बात होती है कि बार बार आप अपने आप को याद दिलाते रहिए कि आपको अपने मन को नियंत्रित करना है, क्योंकि मन तो कितनी बार आवारा की तरह इधर उधर घूमने लगता है। तो आप बराबर अपने आप को यह याद दिलाते रहें कि नहीं, हमें अपने मन को अपने वश में रखना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। और उसके बाद है, जब आप संघर्ष करते हैं तो संघर्ष करते समय बार बार आप अपने आप को जांचते रहें कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं और जितनी एनर्जी आप लगा रहे हैं अपने संघर्ष में वो सही है कि नहीं। तो उसका मूल्यांकन जो होता है वह होते रहना चाहिए, उसको अप्रेज करते रहना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं अप्रेज करना। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल ये बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाते भी हैं। तो इसीलिए अपने आप को बराबर है ना इवैल्यूएट करते रहिए कि आप कैसी हालत में हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं, वह दिशा सही है कि नहीं, और आपकी एनर्जी वेस्ट तो नहीं हो रही है, बल्कि आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात होती है कि बहुत सारी बातें होती हैं तो जिसको कहते हैं कि उसको सामान्यकरण से बचिए। मतलब एक व्यक्ति अगर आपको धोखा देता है तो यह मत सोचिए कि सभी लोग धोखेबाज होते हैं। कभी कभी लाइफ में बुरा समय आता है, लोग आपसे किनारा कर लेते हैं, लेकिन सब लोग वैसे नहीं होते हैं। इसलिए जिसको कहते हैं जनरलाइज करना, तो जनरलाइज करने से बचिए, यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं और बहुत बुरे भी होते हैं। तो इन सब के बीच से हमारी ज़िंदगी गुजरती रहती है। और जब हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी है और अपनी पर्सनैलिटी का गियर हमारे हाथ में होना चाहिए। तो जब हम अपने आप को कंट्रोल करने लगते हैं तो फिर जो भी बाधाएं हमारे रास्ते में आती हैं हम उनका बखूबी मुकाबला करते हैं और अपनी क्षमता का प्रयोग भी करते हैं उन बाधाओं का मुकाबला करने में। दूसरी बात होती है कि हर बात को आप अपने पे नहीं लें, जिसको कहते हैं पर्सनली किसी बात को नहीं ले। कितनी बातें सोशल होती हैं और बहुत हम गहरा अनुभव करने लगते हैं, अपने से जोड़ के देखने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत पर्सनलाइज करेंगे, अपने पे ही हर बात को ले लेंगे तो क्या होगा कि आप परेशान हो जाएंगे। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिसमें आपका योगदान नहीं होता है, बल्कि इस तरह से घटनाएं घटती हैं कि बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए अपने आप को उसके लिए जिम्मेवार मत समझिए, क्योंकि आप अपने आप को जिम्मेवार अगर समझेंगे उसके लिए तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए उसको पर्सनलाइज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और एक घटना तब घटती है तो बहुत सारे फैक्टर्स का रोल होता है, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण एक घटना घटती है। दूसरी बात होती है कि आप अचानक किसी निष्कर्ष पे मत आइए, क्योंकि कितनी बार बहुत जल्दी हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो बाद में कितनी बार हमें महसूस होता है कि हमने गलत निष्कर्ष निकाला और हमारा जो निष्कर्ष था वो परिपक्व नहीं था। तो इसीलिए कंक्लूजन पे कहते हैं कि तुरंत नहीं आना चाहिए, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करना चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए, सबों का रोल उस सिचुएशन में क्या क्या रहा है उसको भी समझना चाहिए। तो इसीलिए तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, कभी कभी इंतज़ार भी करना पड़ता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेट एंड वॉच। तो वेट एंड वॉच में होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो कि बाद में आपके निष्कर्ष के विपरीत हो जाती हैं। तो इसीलिए कंक्लूजन पे बहुत जल्दी नहीं आना चाहिए। दूसरी बात होती है कि
किसी छोटी छोटी बात को भी कभी कभी हम बहुत बड़ा बना देते हैं, जबकि वैसी बात होती नहीं। तो छोटी छोटी बातें हैं तो उनको नज़रअंदाज करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा कि तब आपकी एनर्जी उन छोटी छोटी बातों में ही उलझ के रह जाएगी, और तब क्या होगा कि आप परेशान बेवजह हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए, और जिसको कहते हैं कि राई का पहाड़ बनाना। तो इसीलिए इन सब बातों से बचेंगे तो आपकी एनर्जी का सही उपयोग आपकी चुनी हुई दिशा में होता रहेगा और आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात होती है कि आप अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करें। आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, 2 महीने बाद आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, 6 महीने बाद कहाँ पाते हैं। और ये जो होता है ये बहुत इंटेलिजेंट प्लानिंग होती है। जब आप प्लानिंग अच्छी करते हैं तो उसके बाद एक्शन का स्टेप आता है, तो फिर आप एक्शन के मोड में आ जाते हैं। तब आपको लगता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ सिस्टमेटाइज्ड है। तो जब आप सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा, लेकिन प्लानिंग ज़रूर चाहिए। और इंग्लिश में एक कहावत भी है कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मतलब कि अगर आप प्लानिंग में ही फेल कर जाते हैं तो आप प्लान बना रहे हैं फेल करने के लिए ही। तो इसीलिए आपको प्लान बनाना चाहिए कि आप आगे कैसे कैसे बढ़ेंगे। कोई प्लान बनाते हैं तो उसको स्टेप वाइज आप उसको नोटबुक में भी लिख लेंगे, तो वो एक रिकॉर्ड हो जाता है, तब जो आपको बार बार याद दिलाता रहता है कि नहीं अब हमें ये कदम उठाना है, फिर दूसरा कदम उठाना है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात होती है कि प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, मतलब कि पहले हमें कौन सा काम करना है। इसीलिए जो आवश्यक काम है उसको पहले करना चाहिए, और जो ज़्यादा आवश्यक नहीं है उसको बाद में भी किया जा सकता है, तो उसको समय के लिए छोड़ दीजिए, बाद में करने के लिए छोड़ दीजिए। और जो सबसे ज़रूरी है उस पर आपको फोकस करना चाहिए, तभी आपके एनर्जी का सही इन्वेस्टमेंट और सही डायरेक्शन में यह घटना होती रहेगी आपके साथ। आप अच्छी प्लानिंग करेंगे, आप सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा। दूसरी बात होती है कि आपके चेहरे पर जो एक भाव आता है, कहते हैं ना अ स्माइलिंग फेस, तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट ज़रूर होनी चाहिए। और मुस्कुराहट ना भी आए, ज़बरदस्ती अगर आप मुस्कुराने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने आप हंसी आ जाएगी, और तब आपको लगेगा कि अरे मैं बेवजह उदास बैठा हुआ था, परेशान बैठा हुआ था। तो इसीलिए स्माइलिंग फेस को सभी वेलकम करते हैं, इसलिए चेहरे पे एक स्माइल, एक मुस्कुराहट बराबर रहनी चाहिए। लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपके मन में क्या है। तो ये एक स्ट्रेटजी भी होती है लाइफ की कि कीप स्माइलिंग, इट मेक्स पीपल वंडर व्हाट इज रनिंग ऑन योर माइंड। तो लोग अचंभे में पड़ जाते हैं कि क्या बात है, आप इतने खुश हैं। तो और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लोग आपको चाहने लगते हैं। मुस्कुराते चेहरों के साथ सभी बैठना चाहते हैं, लेकिन उदास और परेशान चेहरों के साथ लोग सहानुभूति थोड़ी व्यक्त करते हैं और फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। तो इसलिए स्माइलिंग फेस आप रखें, और आपको खुद भी अच्छा लगेगा जब आप स्माइलिंग फेस रखेंगे। दूसरी बात है कि दूसरों पर भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें, थोड़ा समय इन्वेस्ट करें। तो केवल अपने तक जब आप रह जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी संकुचित हो जाती है, बड़ा एक नैरो माइंडेड व्यक्ति हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपके पास अगर थोड़ा पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो किसी के साथ बैठ के 2 कप चाय आप पी सकते हैं, किसी के साथ डोसा खा सकते हैं, किसी के साथ बाइक पे जाके घूम सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो जो चीज़ें हैं आप खा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जब आप बात करेंगे खाते समय तो बहुत सारे आइडियाज़ भी आपको आते रहेंगे। तो इसीलिए सोशल होना भी बहुत ज़रूरी है, और आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि किन के साथ आप घूमने जाएंगे। थोड़ी ट्यूनिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि जिससे ट्यूनिंग नहीं होती है उसके साथ वक्त बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम तो इंसान हैं, जब हम अपना अक्स दूसरे में देखते हैं तभी हमें कोई पसंद आता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। दूसरी बात होती है कि समय भी थोड़ा दूसरे पे देना चाहिए।
क्योंकि दूसरों को लगता है कि आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और हर कोई अपने को सम्मानित महसूस करना चाहता है। तो जब आप अपना समय किसी को देंगे तो उसकी नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो इसीलिए दूसरों पे थोड़ा पैसा भी खर्च करें, इतने भी कंजूस ना बने कि नहीं दूसरा खर्च करेगा तभी हम जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा समय भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तब क्या होता है कि आप एक बड़े फ्रेश मूड में रहते हैं। दूसरी बात है कि कभी कभी अपने लिए बाधाएं भी खड़ी करना चाहिए, क्योंकि जब बाधाएं आप खड़ी करते हैं तो क्या होता है कि उन बाधाओं को आप चुनौतियों के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि तब क्या होता है कि आपके अंदर का पावर जो सोया पड़ा है वो जग जाता है। तो इसीलिए बाधाएं अगर ज़िंदगी में आती हैं तो उसको बड़ा नेचुरल मानकर चलना चाहिए, बड़ा सहज मानकर चलना चाहिए, क्योंकि बाधाएं नहीं होंगी तो इंसान एक्शन में आएगा ही नहीं। तो इसीलिए बाधाओं का होना ज़रूरी है। और कभी कभी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहिए, इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी। तो जब आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाएंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा और आप फिर उन बाधाओं को पार करने के लिए अपनी एनर्जी लगाते हैं, अपना ब्रेन लगाते हैं, तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप उन पर विजय पा लेते हैं तो आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। और दूसरी बात होती है कि जब आप कुछ करते हैं और आपको सफलता मिलती है तो अपने को पुरस्कृत करना भी बहुत ज़रूरी है, अपने को रिवॉर्ड दीजिए। जैसे आपको किसी काम में सफलता मिल गई तो अपने दोस्तों के साथ एक हल्की पार्टी कर लीजिए या किसी के साथ घूमने निकल जाइए, तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने जो किया है, जो सफलता मिली है, उसको मैं सही मायनों में एंजॉय कर रहा हूँ। और दूसरी बात होती है कि जब आप असफल होते हैं तो असफलता भी जीवन का एक पहलू होता है, क्योंकि जो असफल नहीं होगा वो सफल होने के लिए प्रयास कैसे करेगा और उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी क्षमता का लेवल क्या है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप अनसक्सेसफुल हो जाइए, असफल हो जाइए, तो कभी कभी अपने को पनिश भी करना चाहिए। जैसे मेरी पर्सनली मैं बताऊं, जब मैं किसी काम में असफल हो जाता हूं तो मैं सोचता हूं कि भगवान ने मुझे सज़ा दी है, और सज़ा दी है यह एहसास करने के लिए कि यह गलती बेटा दोबारा मत करो। और जब मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ और केवल एक ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जीसस, ये सब मेरे लिए एक ही हैं, इसलिए मैं श्रद्धा को एक मानता हूँ। और श्रद्धा जब चलती है तो फिर ईश्वर में एक पावर में विश्वास हो जाता है। और यह अनुभूति की बात है, जब अंदर से अनुभव होता है। ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, सबका अपना अपना नज़रिया होता है ज़िंदगी को देखने का। और दूसरी बात होती है कि तनाव मुक्त होने की बराबर कोशिश करते रहें, क्योंकि आप स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे तो आपका एनर्जी लेवल घट जाएगा। दूसरी बात होगी कि आपका जोश ठंडा पड़ने लगेगा। इसलिए तनाव मुक्त होने की बराबर कोशिश करते रहिए, और जो कारण हैं जो तनाव पैदा करते हैं उनको थोड़ा स्टडी करके उनको दूर करने की कोशिश कीजिए, तब आप तनाव मुक्त रहेंगे। और यह सही भी बात है कि इंसान हमेशा तनाव मुक्त नहीं रह सकता, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। इसलिए तनाव की स्थिति में हम बहुत कुछ नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड यह है कि जब तनाव होता है तो तनाव भी एक अच्छा एक्टिवेटर होता है, वो हमें एक्टिवेट करता है कि नहीं आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब तनाव होता है, जो टेंशन होता है, तो उसको दूर करने के लिए आप एक्टिव हो जाएंगे। तो उस दरमियान आपको अपने क्वालिटीज़ का भी पता चलेगा कि आप में क्या क्षमता है। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको अपनी क्षमताओं के विषय में मालूम भी नहीं होता है, जो सबकॉन्शियस लेवल में हमारे अंदर चलता रहता है। और जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो वह अचानक वो बाहर वह क्वालिटी हमारे कर्म में दिखाई देने लगती है, और तब एक बहुत ही अनूठा एहसास होता है। तो इसीलिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, और अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन रखिए, क्योंकि डिसिप्लिन रहेंगे तो हर काम सिस्टमेटिकली होता रहेगा। और सेल्फ कंट्रोल भी जब होता है तभी होता है जब आप अपने को डिसिप्लिन रखते हैं, अनुशासित रखते हैं। बस यूं ही ज़िंदगी को गुजरने देना यह तो ऑर्डिनरी लोग करते हैं। और आप थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी की खूबसूरती को बहुत करीब से देखना चाहते हैं,
तो आपको ये करना चाहिए और पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, टेंशन मुक्त होने की कोशिश करते रहेंगे और हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से करते रहेंगे तो आपको वाकई बहुत अच्छा महसूस होगा और कामयाबी तो आपके कदम चूमेगी। तो इन बातों के साथ मैं समाप्त करता हूं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, बहुत एजुकेशनल वीडियोस हैं जिनसे काफ़ी कुछ आपको समझने सीखने का अवसर भी मिलेगा। और मैं तो कहता हूं कि आप कमेंट भी करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मेरे सोच को एक और नज़रिया मिलता है और मैं अपने वीडियो के क्वालिटीज़ को अपग्रेड और अपडेट करता रहता हूं। तो इन बातों के साथ मैं यह सेशन समाप्त करता हूं और उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।